दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको डिटरमिनेंट गिवन है 1 1 1 1 1 प्लस sin x एंड 1 1 1 1 प्लस cos x। बेटा आपको क्लास मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम इसको डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम्स में 1 है, रोज में 1 है, हम c2 माइनस c1 करें तो आपको 0 मिलेगा, c2 माइनस c3 तो आपको 0 मिलेगा, 2 zeros मिल जाएंगे। हमारा एम ये है कि किसी रो या कॉलम में zeros को लाना, राइट। तो यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए, c1 माइनस c2, ठीक है ना, एंड c2 माइनस c3, दो मैंने ऑपरेशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, राइट। आपको मिलेगा, ये आपको 0 आ गया, c1 माइनस c2, फिर यहाँ पर आएगा माइनस sin x, 0 आएगा, यहाँ पर एक 0 आएगा, ये c1 हो गया, नाउ कम ऑन c2, ये 1 हो गया। अब आप c2 माइनस c1 1 कैंसिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा sin x, एंड फिर आप कर रहे हैं c2 माइनस c3 1 कैंसिल हुआ, माइनस cos आएगा, इट इज माइनस cos x, राइट। ये सेम आ जाएगा 1 1 एंड 1 प्लस cos x। अब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं अलोंग रो 1, एक्सपैंड अलोंग R1, राइट। देखिए ये 0 है, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस आता है, पता होगा आपको, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट में प्लस माइनस प्लस आता है, फिर 0 आप आएंगे, डिटरमिनेंट आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर लास्ट में आपको 1 मिलेगा। डिलीट करें आप इस रो और इस कॉलम को, यहाँ आपको मिला माइनस sin x 0 sin x एंड माइनस cos x, ओके। अब आपको 0 एंड 0, ठीक है। फिर यहाँ क्या मिला आपको, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपका sin x cos x, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 0। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, sin x cos x, ऑलराइट। आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए, तो देन यू विल गेट 1/2 sin 2x, ओके। आपको डिटरमिनेंट का ये वैल्यू मिल गई। हमको फाइंड करना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। अभी क्वेश्चन में 2-3 स्टेप भी और रह गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 sin 2x, ओके। एज वी नो sin 2x is the value lying between 1 and -1। आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को, 1/2 sin 2x एंड 1/2, राइट। अब देखिए 1/2 is the maximum value, minus 1/2 is the minimum value, ठीक है ना। तो सिंस तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इस क्वेश्चन की ऑफ डिटरमिनेंट is 1/2, this is the final answer, question over. Class now question number 7, using properties of determinant and prove that। आपको prove that करना है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, a minus b minus c 2b 2c 2a b minus c minus a, alright, and 2c, it is 2a 2b and c minus a minus b, right। क्वेश्चन में फिर से लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, आपको प्रूफ करना है कि इक्वल टू a प्लस b प्लस c ऑफ होल स्क्वायर, राइट। कैसे करेंगे, अब देखिए अगर आप इन सारे कॉलम्स को इन रोज को अगर आप ऐड कर रहे हैं, तीनों आपको सारे एलिमेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको सेम टर्म मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको देखिए। अभी तो आपको हो सकता है आइडिया ना मिल रहा हो कि आप क्या करें इस क्वेश्चन में, हम कॉमन लें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें। तो वन टाइम तो आपने क्वेश्चन देख ली, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद आपको मैं ये बताना, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो टीचिंग है वो ये है कि आप देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करना होगा, एलिमेंट्स किस तरह के मैंने क्या करना होगा, यही पूरे टॉपिक में आपको समझाया जाए कि कैसा क्वेश्चन है, आप कौन सी चीज आपको अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ऑपरेशन क्वेश्चन करने में चेंज भी कर सकते हैं, सुटेबल ऑपरेशन। अब यहाँ पर आप रोज को ऐड करेंगे, R1 R2 है ना, तो मैं सारी रोज को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ क्या देखिए
a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, इसका एडिशन आप रफ में कर लें तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। r1 में चेंज हम करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, नाउ इट इज a प्लस बी प्लस सी, राइट। कॉलम्स ऐड हो गए, रोज ऐड हो गई। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप लिख लीजिए 2b 2c, इट इज b माइनस सी माइनस इट इज 2c, 2b c माइनस a माइनस b, राइट। अब इसके बाद क्या करना होगा, इनको हम कॉमन ले लेंगे, टेक आउट कॉमन, टेक आउट कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम r1, यहां जाएगा a प्लस b प्लस c, ओके। ये हो गया 1 1 1। देखिए जो मैंने चैप्टर को स्टार्टिंग करने से, क्लास को स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि मेरा एम क्या है, 1 1 1 को लाना। फिर 1 1 1 से हम 2 zeros बनाएंगे, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें 2b 2c b माइनस c माइनस a इज 2c, 2b c माइनस a माइनस b, राइट। अब आप कॉलम्स को माइनस करके कॉलम को माइनस करेंगे और आपको जीरोस मिलेगा, ठीक है। हम सोचो यहां कर लेते हैं एक पार्ट, मैं इसके बाद यहां पर कर रहा हूं, ऑपरेशन में अप्लाई कर रहे हैं c1 c1 माइनस c2 एंड c2 c2 माइनस c3, ठीक है। दो ऑपरेशन फिर से अप्लाई कर रहे हैं एक साथ। 1 माइनस 1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। एंड नाउ c1 माइनस c2, इसको इससे माइनस करेंगे। आप रफ में कैलकुलेशन करके देख लीजिए क्या वैल्यू आ रहा है। मैं रफ यहां कर रहा हूं 2b माइनस b प्लस c प्लस a, राइट। इट इज b प्लस c प्लस a, आपको मिल रहा है a प्लस b प्लस c, ओके। साइन रिवर्ट होगा। अब आप 2c माइनस 2c करेंगे तो ये विल गेट 0, आपको 0 मिल गया, ओके। अब आप कर रहे हैं c2 माइनस c3, 1 माइनस 1 इट इज 0, 0 आपको मिल गया। आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, b माइनस c माइनस a माइनस 2b, राइट। आपको मिलेगा माइनस a माइनस b माइनस a माइनस b माइनस c, यहां आपको मिलेगा माइनस, आप कॉमन ले लीजिए, a प्लस b प्लस c मिल रहा है, राइट। यहां क्या मिलेगा 2c माइनस c प्लस a प्लस b, आपको मिलेगा a प्लस b प्लस c, ओके। आप सब्ट्रैक्ट करके अपने क्वेश्चन नोट करके अपना सेल्फ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉलम 3 ऐसे आ जाएगा 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। मैंने यहाँ पर कॉमन लिया था a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, यहाँ के मल्टीपल में भी रहेगा। मैं एक सब फिक्स कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आपका आएगा a प्लस b प्लस, राइट। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर हम यहां से कॉलम c1 से a प्लस b प्लस c कॉमन लेंगे, कॉलम c2 से सेकंड कॉलम से हम a प्लस b प्लस c कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आपको यहां पर आ गया a प्लस b, यहां लिखेंगे, इसको इरेज कर लेंगे पूरा, स्पेस हो जाएगा। अब यहां पर इसको आप कर लीजिए, यहां देखिए टेक आउट कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम कॉलम c1 एंड कॉलम c2, राइट। अब आपको क्या मिल रहा है, a प्लस b प्लस c और फुल क्यूब हो जाएगा, बिकॉज एक a प्लस b प्लस c c1 से आ रहा है, एक a प्लस b प्लस c c2 से आ रहा है, यहां पर हो जाएगा होल क्यूब। क्या बच रहा है 0 1 0 0 minus 1 and it is 1 1 2b c minus a c minus b, right। अब कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए। तो अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे, a प्लस b प्लस c और फुल क्यूब आ गया, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 आएगी,
बिकॉज हमको जो लाना था रिक्वायर्ड आंसर वो यहाँ पर आ चुका है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम, बिग ब्रैकेट है 0 डिटर्मिनेंट, मैंने इसको ऑफ किया, ये लिखा मैंने 0 टर्म 0 ही हो जाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, -0 डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये लिख देता हूँ, चलिए -1 1 2b एंड c -a -b, यहाँ आपको मिलेगा 1 0 2b c -a -b, कोई बेनिफिट नहीं है बिकॉज टर्म 0 ही होगा, राइट। यहाँ पर 1 आ रहा है प्लस 1 आया, 1 0 -1 1 1 0 -1 1 डिटरमिनेंट क्लोज, ठीक है। अब अगले स्टेप पे डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू 1 ही आएगी इसकी। अब यहाँ पर आपका आ रहा है a + b + c of whole cube, इट इज 0 -0 और इसकी वैल्यू आ रही है 1 आएगा। जो लास्ट डिटरमिनेंट है सॉल्व करेंगे, वैल्यू +1 आएगा, ठीक है। तो अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, और इस स्टेप के बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर आ रहा है a + b + c of whole cube into 1, the answer is a + b + c of whole cube, right, ठीक है ना। hence prove question over। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व x, आपको x की वैल्यू फाइंड करना, आपको गिवन डिटरमिनेंट है। इस तरह के आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन होंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइप है क्वेश्चन का। इस टाइप में होगा क्या, आप देखेंगे कि आप किसी भी रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग अगर आप एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो आपको एक सिंगल टर्म मिलेगा, राइट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम रोज को ऐड कर रहे हैं, R1 को आप जो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, है ना, 8 and -1 7, क्या मिलेगा 3x + 7। आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, सॉल्यूशन R1 चेंज इन R1 + R2 + R3, ठीक है। क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है 3x + 7। सिमिलरली यहाँ पर भी यही मिलेगा, और फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। देखिए कितना इजी है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई बहुत टफ एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्वेश्चन का डिटरमिनेंट बहुत इजी है। बस आपको जो मैंने बातें आपको बताई उनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप सबको बाहर लीजिए और फिर वैसे ही वर्किंग करेंगे, 1 1 से 0 बनाएंगे, माइनस करके आपको आ गया होगा, और 0 बना के एक्सपेंड कर लेंगे, वैल्यू आ गया, सिंपल, ठीक है। x + 2, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है इसलिए टाइम लगता है इसमें, and x + 6 = 0, राइट। आप 3x + 7 आप कॉमन ले रहे हैं बाहर, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 1 1 मिल रहा है, x + 6 x - 1 x - 1 x + 2 and x + 2 x + 6, राइट, ठीक है ना। फिर अब क्या करेंगे इसके बाद, c1 - c2 c2 - c3 हम लोग करते हैं, दो जीरो बनाने के लिए 3x + 7, और ऑपरेशन यूज करेंगे यहाँ पर, लिख देता हूं यहाँ पर c1 - c2 and c2 - c3, राइट। 3x + 7, एक जीरो मिल गया आपको, 1 - 1। अब इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है, तो एक्सेस कैंसिल होगा, x + 1 7 आएगा, x रफ में लिख लीजिए, x + 6 - x + 1, आंसर इज 7, राइट। यहाँ पर आपका 7 आ गया, इधर माइनस करने पर, फिर x - 1 - x - 2 एक्सेस कैंसिल, आंसर इज -3, यहाँ पर -3 आ गया, ये हो गया आपका c1 - c2, चेंज इन c1। नेक्स्ट c2 - c3, 1 - 1, ये 0 आ गया, ठीक है। x - 1 x + 7 -3 आ रहा था, मैं देखा था यहाँ पर ये -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर x + 2 और ये आपका -4 आएगा, देख लीजिए करके कैलकुलेशन, ये रफ कॉलम मैंने बना लिया है, x + 2 - x - 6, आंसर इज -4, it is -4, right। c3 will be remain same, 1 x + 2 x + 6, right। अब नॉर्मली हम लोग R1 के अलॉन्ग्स को हम
एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो एक्सपैंड अलोंग R1, राइट। 3x प्लस 7 और देखिए फर्स्ट टर्म 0 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म भी 0 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट टर्म खाली आपको इवैल्यूएट करना है, इट इज +1। डिटरमिनेंट क्या है? 7 - 3 -3 -4, 7 - 3 -3 -4, राइट। और ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हमारे साथ आप भी कैलकुलेशन सॉल्व करें, एक बार आप क्वेश्चन देख लें, सारे जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूं या तो उसको एक बार आप देख लीजिए, फिर से आप उसको सॉल्व करिए। अगर आपको आ रहा है तो आप क्वेश्चन नोट करके वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर अपने आप से क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 0 एंड 0 आ गया, सॉल्व करें इसको आप। 7 × -4 -28, ठीक है ना। 3 3 9 -1 +9 आ गया, मिड पे माइनस होता है, राइट। इट इज 3x + 7 एंड दिस टर्म इज कितना आएगा? 28 and 9 -37 -37 इज इक्वल टू हाउ मच? 0, राइट। आपको x फाइंड करना है, ये आ जाएगा 3x + 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन ओवर नाउ। क्लास नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने एक क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है आपको। b + c b c a + c c a b + b = 4abc आपको लाना है, राइट। इसका एक और टाइप है इस क्वेश्चन का, जिसमें आपको मिलेगा b + c bc यहाँ मिलेगा, bc आपको यहाँ पर भी मिलेगा। थोड़ा सा उसमें चेंज, उसके ऑपरेशन में थोड़ा सा चेंज है इस वाले ऑपरेशन से, ठीक है ना। इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे? हमारा फर्स्ट ये है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा ऑपरेशन हो जो आपको सॉल्यूशन की तरफ आपके क्वेश्चन को ले जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करेंगे, बिकॉज़ हमको ये 0 चाहिए, है ना। b + c करेंगे, b + c करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। तो हमने क्या चेंज है? r1 एंड r2 + r3, राइट। दो को रोज को ऐड करके फर्स्ट से माइनस कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? यहाँ आपको 0 मिल रहा है, चेंज इन r1 करना है आपको। इसमें आपका 2c + a आएगा, ठीक है ना। 2c एक तरफ कॉलम क्रॉस ड्रॉ कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। a - 2c + a आपको -2c मिल रहा है, -2c आ गया, ओके। आप इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करेंगे, आई थिंक 2 भी आएगा, कर लेते हैं। लेकिन a - 2b - a -2 भी आ गया, राइट। अब आप ये कॉलम आप सेम कॉपी कर लें, bc c + a c b and a + b, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ से -2 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, r से r1 से ना, टेक आउट कॉमन -2 फ्रॉम r1, ठीक है। तो -2 यहाँ पर आ जाएगा, 0 c and b c + a c b and a + b, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं? अब अगर आप r2 - r1 करें, चेंज इन r2 या चेंज इन r1 भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, राइट। तो अब इसमें हम अब आप r2 - r1 करेंगे, -2 कॉमन है, ऑपरेशन अप्लाई किया मैंने, r2 - r1। देख सकते हैं कोई दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, दो ऑपरेशन में एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो अगर आपको पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही तो 1 लगा दें, वैसा इश्यू नहीं है इसमें। तो इसमें ये आपका आ जाएगा 0 c and b, राइट। r2 - r1 करना है, b - 0 आपको b मिलेगा, ठीक है। एंड c + a - c + a - c में c कैंसिल होगा, a बचेगा, यहाँ पर a आ गया, ठीक है। b - b आपको एक यहाँ पर 0 मिल गया, राइट। c3 में आप यहाँ पर r3 - r1 करें, चेंज इन r3, राइट।
R3 माइनस, अब मैंने एक ऑपरेशन इसी में और ऐड कर लिया है, इसको मैं इवैल्यूएट कर रहा है। C minus 0, it is C, simple, C and C, answer is 0, okay, and A plus B minus B, B भी कैंसिल हो रहा है आपका, आपको मिल रहा है A, राइट। आप किसी भी कॉलम में रो के अलॉन्ग उसको आप एक्सपैंड कर दें, इवैल्यूएशन हो जाएगा, राइट। अब हम इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्सपैंड अलॉन्ग R1, राइट। आपको -2 मल्टीपल है, ठीक है, बिग ब्रैकेट बनाइए, 0, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप आइए -C पर डिटरमिनेंट बनाइए, ये आपका आएगा B C 0 एंड A, ओके। फिर आप लीजिए B डिटरमिनेंट क्लोज, डिटरमिनेंट B C A एंड 0 डिटरमिनेंट ब्रैकेट क्लोज, राइट। देखिए आपको फर्स्ट टर्म 0 मिल गया, ये वाला टर्म आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पर। फिर आप इसको सॉल्व करिए, ये आपको हो जाएगा -C B इंटू A, A B -0 C इंटू 0 0 आ जाएगा, राइट। फिर आपको मिल रहा है प्लस B डिटरमिनेंट 0 एंड -A, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको ब्रैकेट से में सिंपली सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और ये 4ABC के इक्वल आ जाएगा। देख लेते हैं, -2 यहाँ आपका आ रहा है, ये आपको आ जाएगा -ABC, राइट, और यहाँ पर आपको मिल रहा है -ABC -ABC, सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है। अब आपको सॉल्व करेंगे, -2 इंटू 2ABC, दैट इज 4ABC, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। अब लिख लीजिए, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन ओवर।